नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कौशल सिंह आरएस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चल रही है दोस्तों ईबीएस की क्लास, जो कि यूपी टेट सी टेट जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। यूपी टेट सी टेट और राजस्थान में भी टेट होगा। तो फिलहाल जो सी टेट आने वाला है उसी की तैयारी कीजिए आप, उसी की तैयारी चल रही है हमारे लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ईबीएस के जो कुछ मुख्य तत्व हैं और जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ जानवरों से रिलेटेड हैं, जो कि यही जानवरों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। प्रीवियस अगर पेपर उठा के देख लो आप, तो यहीं से ही बार बार पुट ऑफ किए जा रहे हैं। तो आज उन्हीं को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और क्लास पूरी देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो एग्जाम में पछताना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से प्रश्न बने हैं जो कि जानवरों पे बने हैं और बार बार जो रिपीट किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ईबीएस की क्लास। देखिए साथियों, चींटियाँ। सबसे पहले आता है आपका चींटियाँ। चींटियाँ जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि पहले आप ऐसे पढ़ लो नोट करके कि चींटियाँ सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। साथियों आपने देखा होगा कि अगर कहीं चींटियों की लाइन आपने देखी हो तो बिल्कुल एक लाइन में होकर चलती है वो। अगर यहाँ से जैसे कि यूँ चींटी चल रही है और यहाँ से अगर कोई आगे की चींटी मुड़ जाए तो वो वहीं के मुड़ के जाएंगी, सीधी नहीं जाएंगी, वो वहीं होके मुड़ के जाएंगी। तो चींटियाँ एक लाइन में सीधी चलती हैं। वो कैसे चलती हैं कि सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। यानी जो आगे वाली जो चींटी होती है वो एक प्रकार की गंध छोड़ के जाती है, तो उसी को सूंघ कर वो चींटियाँ आगे चलती हैं। तो ये प्रश्न बन जाता है कि चींटियाँ एक लाइन में किस तरीके से चलती हैं, कैसे चलती हैं। तो एक दूसरे को सूंघकर, उनकी गंध सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं चींटियाँ। ये चींटियों से आपका प्रश्न जो है क्लियर हुआ साथियों। देखिए अब आप बात करते हैं मच्छर की। मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों की बात करते हैं, जो कि बार बार पूछा जाता है प्रश्न। ये मच्छरों की बात करते हैं तो हम इसमें बात करते हैं। देखिए हमारे पैरों के तलवे गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? कहते हैं ना कि मैं जहाँ बैठता हूँ वही मच्छर आ जाते हैं। तो मच्छर हमें ढूंढते कैसे हैं? मच्छर हमें इस प्रकार ढूंढते हैं साथियों कि हमारे पैरों के तलवे गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। यानी वो उनमें ऐसा एक तरीका होता है, एक गॉड गिफ्ट दिया होता है उसमें कि शरीर जो हो उसकी गंध से वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी ये सूंघने की उनमें ये शक्ति होती है, ये गॉड गिफ्ट होता है मच्छरों में कि जहाँ पर इंसान बैठा हो वहीं से उसकी गंध सूंघकर वहीं उसके पास पहुँच जाते हैं। और आपने देखा होगा कि सिर पे मंडराते हैं, गाँव में देखा होगा तो बहुत सिर पे मंडराते हैं मच्छर। तो ये मच्छरों से आपसे प्रश्न बनता है कि मच्छरों से हमारे पैरों के तलवे गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर इंसान के पास कैसे आ जाता है, या मच्छर किस प्रकार की गंध सूंघकर इंसान के पास आता है? तो वो शरीर की गर्मी से और पैरों के तलवे की गंध से हमें ढूंढकर हमारे पास आ जाते हैं। ये हुआ आपका टॉपिक क्लियर मच्छर वाला। अब आ जाते हैं साथियों सांप की बात कर लेते हैं। देखिए सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। आपने बचपन में होंगे या अब भी होंगे तो बहुत बात सुनी होगी कि बीन मत बजाओ या फिर कोई ऐसा नागिन का गाना मत बजाओ जिसकी धुन सुनकर सांप बाहर आ जाए। तो साथियों सांप के कान नहीं होते हैं, ना ही उसे कुछ सुनाई देता है। आपने जो सपेरे का खेल करते होंगे वहाँ देखा होगा सांप जो बीन बजाते हैं और उससे सांप मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट जो करता है वो सांप को सुनाई नहीं देता है। सांप को वो कंपन से, सिर्फ जमीन की कंपन से ही, देखिए क्या लिखा है आगे, जमीन पर हुए कंपन की महसूस करते हैं। यानी जमीन पे जो कंपन होता है उसे महसूस करते हैं सांप। क्या करते हैं? सुनाई नहीं देता है उन्हें, कुछ भी सुनाई नहीं देता है, सिर्फ जमीन पर जो कंपन हो रहा होता है उसे महसूस करके वो अपना जो परिवर्तन जो है, मतलब जो वो देते हैं, अपना रेस्पॉन्स देते हैं अपना। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, ये सांप क्लियर हुआ आपका। अब बात करते हैं टाइगर की। टाइगर से देखिए अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ये प्रश्न बन जाता है आपका कि ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसानों से 6 गुना देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में इंसान से 6 गुना देख सकता है? तो आपका प्रश्न आंसर क्या होगा आपका? टाइगर। कौन सा जानवर है? टाइगर। अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। टाइगर की
मूछें, टाइगर की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, यानी टाइगर की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और वही उसे शिकार करने ढूंढने में मदद करती हैं। क्या करती हैं साथियों? वही उसे शिकार ढूंढने में मदद करती हैं। और जानवर को हर चीज काली और सफेद दिखाई पड़ती है, यानी जानवर को, या कुत्ता हुआ या बिल्ली हुई या शेर हुआ या टाइगर हुआ या सर्प हुआ, कोई भी चीज हो काली और सफेद दिखाई पड़ती है। ठीक है, काली और सफेद दिखाई पड़ती है। ये आपकी क्लियर हुए। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पे है साथियों? उत्तराखंड में। ये प्रश्न आपका बन जाता है, कई बार आ चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाग गुम्फान ये है रंगोली दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नाग गुम्फान यह रंगोली है, ये एक प्रकार की रंगोली है, दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। ठीक है साथियों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने हैं और कई बार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिन साथियों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने चित्र भी लगा दिए हैं इसलिए आपको, ताकि आपको देखने में आसानी हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो साथियों ऐसे ही ईबीएस और हिंदी की तैयारी करने के लिए यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई हमारे साथ बने रहिए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन क्लिक करके जरूर जाइएगा। आगे की वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।